हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खान फॉर ज्ञान। तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.1 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो आज हम इसे सॉल्व करेंगे। तो अगर आपने मेरी इंट्रो की वीडियो नहीं देखी है तो पहले उसे देखिए ताकि आपको बेसिक चीज़ें क्लियर हो जाएं कि हम फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म किसको मानते हैं, इसमें डिफरेंस भी लिया जाता है। ठीक है, तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो हमें करेंगे आज हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो इसमें कहता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक मीन प्रोग्रेशन वाई। इसमें कहता है कि हमें एक सिचुएशन दी हुई है, उसमें हमें नंबरों की लिस्ट बनानी है। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कि वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं, इस चीज़ की लिस्ट बनानी है। और अगर कोई नंबर इन चारों में यानी कि फर्स्ट से लेके फोर्थ तक कोई है तो वो क्यों है ये भी बताना है। ठीक है, तो पहले हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट में क्या कहता है, द टैक्सी फेयर, जो टैक्सी का किराया है, फेयर मीन्स किराया, आफ्टर ईच किलोमीटर यानी कि हर एक किलोमीटर के बाद, व्हेन द फेयर इज ₹15 यानी कि शुरुआत में 15 है, उसके हर एक किलोमीटर के बाद कितना होता है, फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। यानी कि इसमें देखो मैं समझाता हूँ। इसमें कह रहा है कि आपको यानी कि देखो मैं प्रैक्टिकल करके बताता हूँ। इसमें कहता है आपको कि आपका जो 1 किलोमीटर यानी कि कितना है, 1 किलोमीटर है, इसका किराया आपका ₹15 होगा। ठीक है, लेकिन आप इसके बाद जितने भी किलोमीटर के पैसे दोगे वो आप कितने दोगे, ₹8 यानी कि 8, हाँ ₹8। यानी कि देखो पहले किलोमीटर के आपको ₹15 देने हैं। ठीक है, लेकिन इसके बाद जितने भी आपके वो होंगे तो उसका क्या होगा, हमारा ₹8 किलोमीटर। यानी कि देखो ये हमारी कोई मतलब दूरी है, हमें यहाँ से यहाँ तक जाना है, यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो हमारा ये कितना है, 3 किलोमीटर है। पहले किलोमीटर के लिए आप ₹15 दोगे और बाकी के 2 किलोमीटर के लिए, ये 1 किलोमीटर है, ये 1 किलोमीटर का हो गया, ये 1 किलोमीटर का हो गया, तो इसके आप ₹8 प्रति किलोमीटर के दोगे। ठीक है, समझ आया, ये भी आप ₹8 किलोमीटर प्रति दोगे। ठीक है, तो अब हम इसी क्वेश्चन को कर लेते हैं। एक्सरसाइज कौन सी है हमारी, 5.1, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। तो इसमें हम करते हैं, देखिए, टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर। ठीक है, तो कितना है, ₹15। ठीक है, आफ्टर 1 किलोमीटर ईच फेयर, ईच किलोमीटर फेयर। ठीक है, तो क्या होगा हमारा ₹8। यानी कि देखो पहला किलोमीटर जो है हमारा 15 किलोमीटर का है, ₹15 का है, तो 15 AP हमारी क्या बनी, 15। ठीक है, लेकिन अगले ही किलोमीटर में जैसे हम बढ़ते जाते हैं तो ₹8 प्लस होते जाते हैं। ठीक है, प्लस होते हैं। अगर हम पहला चलेंगे तभी तो अगला आएगा, यानी कि 15 + 8 इन दोनों का। ठीक है, फिर इसका बढ़ेंगे तो इसमें क्या आएगा, 15 + 8 + 8 यानी कि 3 किलोमीटर। तो देखो 1 किलोमीटर यानी कि A1 यानी कि हमारी फर्स्ट टर्म क्या आ गई, 15। अब 2 किलोमीटर का निकालेंगे, 2 किलोमीटर 1 + 1 यानी कि हमारी A2 यानी 2 टर्म। ठीक है, 2 टर्म क्या होगी, 15 + 8, तो 15 + 8। ठीक है, क्या हो गया हमारे पास, 15 + 8 कितना होता है हमारा, 23। ठीक है, अब 2 टर्म निकल गई, एक ही है, एक ही है। अब थर्ड टर्म कैसे निकालेंगे, देखो 3 किलोमीटर के लिए कितना होता है, 15 + 8 + 8, तो 15 + 8 + 8 कितना हो गया हमारा, 23 + 8 31। ठीक है, 31 हो गया हमारा। ये हमारी थर्ड टर्म आ गई। तो आपको किसी में भी AP में भी अगर आप कम से कम थर्ड टर्म निकालनी होती है, थर्ड टर्म तक निकालना होता है। अगर आप थर्ड टर्म तक निकाल लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर कम से कम थर्ड टर्म तक निकालना है। तो ये कोई AP है, ये हमने AP निकाल ली, फाइंड कर ली हमने। कैसे फाइंड करिए, यहाँ से। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए ये AP है हमारी, ये A है, ये हमारा कितना है, 15। ठीक है, D हमें निकालना है। अगर इनके बीच का डिफरेंस, अब हमें ये बताना है, AP तो हमने फाइंड कर ली, लेकिन अब हमें ये बताना है कि AP है या नहीं।
अभी हमने कंफर्म नहीं किया ये एपी है या नहीं, अभी हमने सिर्फ सीरीज निकालनी है, अभी हमने कंफर्म करना है कि ये एपी है या नहीं। तो देखिए हम क्या करेंगे, फिर डिफरेंस निकालेंगे, अगर डिफरेंस दोनों के बीच का सेम है, तीनों के बीच का, तो ये एक एपी है। ठीक है, तो देखिए 23 यानी A2 में से माइनस करेंगे A1, ठीक है, -15, ये A2 है यानी 23, ये A1 है यानी कि 15। A2 और A1 क्या है, हमारी टर्म्स हैं, यानी A2 मतलब सेकेंड टर्म, A1 मतलब फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो 23 में से 15 जाएंगे, कितना आएगा हमारे पास 8। ठीक है, तो ये हो गया हमारी किसका, फर्स्ट टर्म का, ये हो गया हमारे पास सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म हम निकालेंगे तो सेकेंड टर्म को हम इसमें से देखेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, क्योंकि हमें बड़ी टर्म में से छोटी टर्म को माइनस करना होता है हमेशा। ठीक है, तो इसका A2 का D निकालेंगे हम, तो कितना आएगा 31 - 23, तो इसका भी आ जाएगा हमारा 8, यानी कि डिफरेंस जो है हमारा R से, सो दिस इज एन AP। ठीक है, ये क्या है, हमारी AP है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन समाप्त हो चुका है, यानी फिनिश हो गया। ये इतना ही था बस, हमें इसमें सिर्फ फाइंड करनी है सीरीज, और उस सीरीज का डिफरेंस निकाल के हमें ये बताना है कि ये AP है या नहीं। इसमें से हमें ऐसे ही पता लगाना है कि अगर डिफरेंस सेम आ गया तो ये AP है, और अगर अलग अलग आया तो ये नहीं है, बस और कुछ नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। अब हम अपने बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। देखिए इसमें क्या कहता है, द अमाउंट ऑफ एयर, यानी कि सेकेंड पार्ट कर रहे हैं हम इसका। इसमें कहता है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंड्रिकल एट अ टाइम। इसमें कहता है द अमाउंट ऑफ एयर, कोई अमाउंट मतलब किसी भी अमाउंट में, एक्स अमाउंट में कोई भी एयर किसी सिलेंड्रिकल में प्रेजेंट है, इसमें है अंदर, मतलब डली हुई है उसके अंदर। लेकिन जब हम व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव, जब एक वैक्यूम पंप उसकी 1/4 हवा को बाहर खींच लेता है किसी एक टाइम पर, ठीक है, यानी कि हर एक टाइम पर चेंज हो रहा है उसका, यानी कि हर एक टाइम पर क्या कर रहा है कि जिसके अंदर जितनी भी उसके अंदर हवा है उसमें से बाहर खींच रहा है, जितनी उसके अंदर रिमेनिंग है उसमें से खींच रहा है। यानी कि उसने एक बार खींची, जैसे 100% एयर है तो 1/4 खींच लेगा, तो 75% बची। अब अंदर 75% है, तो उस 75% में से बाहर खींचेगा तो कितनी बचेगी, 50%। ठीक है, तो हम इसका सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ हम मान लेते हैं लेट द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंड्रिकल, ठीक है, कितना x, हमने यहाँ पे x माना है, जितनी भी हवा प्रेजेंट है किसके अंदर, सिलेंडर के अंदर जितनी भी हवा प्रेजेंट है हमने क्या बनाया x। ठीक है, अब वो कहता है कि जितनी भी उसमें हवा है, मतलब अभी को सिलेंड्रिकल है, उसमें एक हवा है, कितनी भी है यानी कि x है, हमें नहीं पता कितनी है वो। ठीक है, एक AP की सीरीज हमारी ये आ गई। ठीक है, अब हमें इसकी आगे की फाइंड करनी है। ठीक है, अब उसमें ये कहता है कि जितनी भी है एयर, उसमें हवा है, उसमें से हम 1/4 निकाल लेते हैं उस हवा में से। यानी कि देखो ये हवा में से हमने 1/4 निकालेंगे, 1/4 क्या निकालेंगे, हवा, x मतलब हवा, ये लगाना जरूरी, वरना 1/4 माइनस कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं पता नहीं चलेगा। ठीक है, हम क्या माइनस कर रहे हैं, हवा, 1/4x हवा निकाल ली हमने इसमें से, तो कितना बचा, इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, देखो एलसीएम लो इसका, कितना आएगा 4x - x/4 = 3x/4। ठीक है, तो ये क्या आएगा 3x/4। ठीक है, ये हमने इसका सॉल्व किया है। ठीक है, एक ये आ गई हमारे पास, एक ये सीरीज आ गई, हमें एक और निकालनी है, ताकि हम AP की डिफरेंस को फाइंड कर सकें और बता सकें कि ये AP है या नहीं। ठीक है, तो हमें एक और निकालनी होगी, तो हम इसमें क्या करेंगे, सिंपली इसमें से और कर लेंगे हम, यानी कि अब हमारे पास रिमेनिंग कितनी है, जितनी बची है उसमें से माइनस करेंगे। तो देखिए पहली ये दूसरी निकल गई, अब तीसरी निकालेंगे 3x/4, इसमें से हम कितनी माइनस करेंगे, जितनी हमारे मतलब 1/4 निकल रही है ना, 1/4 हवा निकल रही है। यहाँ पे हमने इसमें से निकाला था तो ये लिखा था, लेकिन यहाँ पे हम इसमें से निकाल रहे हैं तो 3x/4 लिखेंगे। ठीक है, कंफ्यूज मत हो ना,
बहुत सिंपल है। यहाँ पे हम इस हवा में से 1/4 हवा निकाल रहे थे, तो यहाँ पे हमने x निकाला, लेकिन यहाँ पे हम इसमें से इसी हवा को निकाल, मतलब इस हवा को यानी रिमेनिंग बची है उसमें से निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे यहाँ पे आ जाएगा 3x और /4 माइनस 3x/16, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 16 और यहाँ पे आ जाएगा 9x, ठीक है। इसे सॉल्व करके हमारा आ जाएगा 9x/16, यानी कि ये क्या गई हमारी थर्ड टर्म, ठीक है। a फर्स्ट a सेकेंड, ठीक है। ये हम आ गई हमारी फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। तो यहाँ पे लिख लेते हैं ए पी हमारी क्या आई है, फर्स्ट टर्म क्या है हमारी x 3x/4 और हमारी थर्ड टर्म क्या आई है हमारी, क्या आई है हमारी थर्ड टर्म, थर्ड टर्म आई है हमारी 9x/16, ठीक है। तो हम इसका क्या करेंगे, ए पी हमने निकाल लिया, अब हमें फाइंड करना है कि ए पी है या नहीं, क्योंकि हमें ये नहीं पता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ए पी इजकल्स टू में सॉरी डिफरेंस फाइंड करेंगे। ए हमारा क्या है x, डी हमारा क्या है, सेकेंड टर्म में से हम फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, यानी x, सेकेंड टर्म ये रही, फर्स्ट टर्म ये रही, सेकेंड टर्म में से हम फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, एलसीएम लेंगे 4, यहाँ पे कुछ नहीं है 1, तो 3x - 4x, यानी कि हमारा क्या आ जाएगा क्या आ जाएगा -x/4। ये आ गया एक का डिफरेंस, ठीक है। अब दूसरे का डिफरेंस क्या आएगा हमारा, ये हमारे a1, ये हमारे a2, ठीक है। सेकंड का डिफरेंस हमारा क्या आएगा, 9x - 16 - 6 3x/4, यानी कि हम इसका निकालेंगे तो इसको तो इसमें से माइनस करेंगे नहीं, इसको बड़े वाले में से माइनस करेंगे, यानी कि इसमें से माइनस करेंगे, ठीक है। तो इसका क्या आ जाएगा हमारे पास 16, ठीक है, 16 9x - 12x, यहाँ पे आ गया हमारा 4x अपॉन कितना आ गया, कितना आ जाएगा हमारे यहाँ पे 4x सॉरी माइनस 3x/16। अब देखो यहाँ पे डिफरेंस है हमारा -x/4, यहाँ पे डिफरेंस है हमारा -3x/16। हमें AP तो मिल गई, लेकिन ये AP है नहीं, क्योंकि इसका डिफरेंस हमारा सेम है। तो हमें क्या कहेंगे इसको, दिस इज नॉट AP बिकॉज डिफरेंस आर नॉट सेम, ठीक है। तो सेकेंड पार्ट हमारा फिनिश, यानी फर्स्ट क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट हमारा फिनिश। अब आते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ, ठीक है। ये हमारा थर्ड पार्ट है, आइए हम इसे भी देख लेते हैं। ये बिल्कुल सेम टू सेम, मतलब सेम एज फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ है। फर्स्ट क्वेश्चन जो फर्स्ट पार्ट था सेम एज इट इज है। देखिए यहाँ पे हमें देखिए, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट 150, यानी कि देखो कोई भी डिगिंग वेल कॉस्ट है एवरी मीटर की, तो देखिए वो पहली क्या है 150 मीटर रुपीज़ है, ठीक है, 150 रुपीज़ है फर्स्ट मीटर के लिए, ठीक है। उसके बाद जितनी भी बढ़ेगी सब्सटीक्वेंट मीटर पे तो 50 रुपये बढ़ जाएगी, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट हमारी कितनी होगी 150 मीटर के लिए, फर्स्ट मीटर के लिए 150 हो गई, और बाकी जितने भी आगे बढ़ेंगे उसमें ये प्लस होती रहेगी, यानी कि 150 + 50, ठीक है, 150 + 50 + 50 पहले क्वेश्चन में करा था ना हमने, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा क्या हो गया 150, और ये क्या हो गया 200, ये हो गया हमारा 250, ठीक है। ये डेड डैश, ये आ गई हमारी AP। अब हमें इसका डिफरेंस फाइंड करना है, A1 A2 A3, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म। तो फर्स्ट टर्म का हम डिफरेंस फाइंड करेंगे तो क्या आएगा A2 - A1, A2 ये है 200 - A1 क्या है 150, तो यहाँ पे क्या आ गया इसका डिफरेंस 50 आ गया। अब हम ऐसे फाइंड करेंगे कितना, ये हो गई हमारी एक अलग। A2 हम फाइंड करेंगे कितना आएगा, D इजकल्स टू में A3 - A2, ठीक है। D हमारा क्या गया, A3 हमारा क्या है 250 - 200, तो D क्या गया हमारा 50, तो ये क्या गया हमारा
देखिए डिफरेंस कितना आ रहा है, 50-50 यानी सेम आ रहा है। तो क्या आ गया, डिफरेंस आर सेम सो दैट दिस इज एन एपी। ठीक है, ये फिनिश। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो फोर्थ पार्ट है। इसमें हमें कहता है द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट, यानी कि जो हमारे अकाउंट में मनी है, जितना भी मनी है एवरी ईयर, हर साल। ठीक है, व्हेन, अगर देखो हमारे पास 10,000 है, ठीक है, वो हमारे जमा है किसी बैंक अकाउंट में, तो हर साल उसका हमें इंटरेस्ट मिलता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में हमें कितना दे रखा है, 8% पर एनम। एनम मतलब होता है हमारा ईयर, साल। ठीक है, यानी कि हमारे किसी भी बैंक अकाउंट में पैसे पड़े हैं 10,000, तो उसमें हमें 8% इंटरेस्ट मिलता है। तो हमें इसकी ए भी बनानी है। ठीक है, तो इसे हम कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए हमें कितना मिलता है, 10,000। ठीक है, अब हमें निकालना है 8%, यानी हमारा फर्स्ट ईयर तो इतना मिला। ठीक है, हमने जैसे जमा कराया इतना जमा कराया, लेकिन एक साल बाद देखेंगे हम तो हमें कितना मिलेगा, 8%, यानी एक साल के बाद हमें 8% और उसमें इंक्रीमेंट मिलेगा। यानी कि 10,000 इंटू 8%। कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे ना। ठीक है, तो 20 से 2 कैंसिल, तो हमारा आ गया 800। ये मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ 10,000 को 8% से मल्टीप्लाई किया है। 8% जहां भी निकालने के लिए कहे तो 8/100 से मल्टीप्लाई कर दो उसको। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, 800। यानी 800 जो है 8% आया है हमारा, 8% प्लस होके आ रहा है पिछले साल के बैलेंस में, यानी पिछले साल का बैलेंस ये था हमारा, तो इसमें प्लस कितना हुआ, 800। तो हमारे पास कुछ ये हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया। अब हमारा ये जो हमारा मतलब फर्स्ट ईयर के बाद आया वो हमारा ये बैलेंस, लेकिन हमारा अब नेक्स्ट ईयर में क्या आएगा, जो हमारा सेकेंड ईयर होगा उसमें हमारा क्या बैलेंस आएगा। तो देखिए 10800 इंटू 8/100। अब हमें इसका भी 8% निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 8 से 8 सॉरी 00 से 00 कैंसिल, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 64 1। ठीक है, यानी 164 को हम इसमें प्लस करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 10964, कुछ ये आ जाएगा हमारा। ठीक, तो देखिए हमारी फर्स्ट टर्म आ गई, हमारी सेकंड टर्म आ गई, थर्ड टर्म आ गई। ठीक है, ये क्या आ गई हमारी एपी, पर अभी कंफर्म नहीं है ये एपी है या नहीं। ठीक है, डेड डैश आगे तक। ठीक है, तो देखिए हम पहले निकालेंगे ए फर्स्ट का डी, कैसे निकालेंगे, A2 माइनस A1। A2 हमारा क्या है, मतलब 10,800। ठीक है, तो इसमें हम 10,000 माइनस कर देंगे, तो सिंपली पता है आपको 800 आएगा। ठीक है, ये आगे हमारा A1। ठीक है, अब A2 निकालेंगे हम, D इजिकल्स टू A3 में से A2 माइनस करेंगे, तो D हमारा क्या आ जाएगा, A3 क्या है हमारे पास 10964 माइनस A2 क्या है हमारे पास यहाँ पर 10 कितना है 10800। ठीक है, तो हमें इसमें से माइनस करना है, तो हम इसे माइनस कर लेते हैं 64। मैं आपको साइड में करके दिखाता हूँ अच्छी तरह, जब आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। देखिए 4 में से 0 गए, 4 6 9 में से 100, यानी कि कितना बन गया 164। ठीक है, 164। देखिए डिफरेंस हमारे कितने आ रहे हैं, अलग अलग आ रहे हैं, डिफरेंस हमारे अलग अलग आ रहे हैं। यहाँ पे कितना आ रहा है 164, यहाँ पे क्या आ रहा है हमारा कुछ, यहाँ पे आएगा हमारा 10 आएगा हमारे यहाँ पे नहीं। ठीक है, यहाँ पे 164 आ रहा है हमारा। ठीक है, तो हमारे क्या आ रहा है, डिफरेंस हमारे सेम नहीं आ रहे, डिफरेंस आ रहे हैं, डिफरेंस हमारे डिफरेंस आ रहे हैं। ठीक है, यानी डिफरेंट डिफरेंट आ रहे हैं, तो डिफरेंट आ रहे तो ये एपी नहीं है, डिफरेंस आर नॉट सेम so that is why it is not an AP, ये AP में नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ।
तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड 5.1 एक्सरसाइज का ए हमें दे रखा है 10, तो डी हमें दे रखा है 10, ए भी हमें 10 दे रखा है, डी भी हमें 10 दे रखा है। तो हम क्या सीरीज निकाल सकते हैं, एपी सीरीज। एपी सीरीज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, देखिए A1 हमारा क्या होता है ए, A2 हमारा क्या होता है ए प्लस डी, A3 क्या होता है हमारा ए प्लस 2D। आपको सिर्फ ये बेसिकली यहाँ तक याद करने हैं ये फॉर्मूले, ये दो टर्म, ठीक है। A1 हमारी ए होती है और A2 हमारी ए प्लस डी होती है। आगे का आपको एक इजी फॉर्मूला बता देता हूँ। A3 यानी थर्ड टर्म का 2 से मल्टीप्लाई करना है डी में, यानी ए प्लस 2D, और 4 का क्या होगा ए प्लस 3D, ठीक है। मतलब इससे एक कम, ठीक है, ए प्लस डी यानी ए प्लस 3D। 4 का है तो 3, 5 का है तो 4, 6 का है, यानी कि अगर मैं कह दूं आपको 12 का निकालना है तो 12 के लिए क्या होगा आप ए प्लस 11D। अगर मैं आपसे कह दूं कि आपको 30 टर्म निकालनी है A30, तो आप आसानी से कह दोगे ए प्लस 29D, ठीक है। ऐसे करना है। तो देखिए फर्स्ट टर्म क्या क्या, ए क्या है हमारे यहाँ पे 10, ठीक है, ए क्या है हमारा 10, डी क्या है हमारा 10, ये आ गया हमारा 20, 10 20, ठीक है। अब आ गया हमारा ए क्या है हमारा 10 प्लस 2 इंटू डी क्या है हमारा 10, ये आ गया हमारा 30, ठीक है। इसी तरह हमारे ये आ जाएगा 40। तो ये क्या होगी हमारी ए पी सीरीज हमारी क्या होगी 10 20 30 40, ये डैश, ठीक है। हमारी फोर्थ टर्म निकालनी थी, सिर्फ फर्स्ट फोर्थ टर्म, तो हमने निकाल ली, ठीक है। और कॉमन डिफरेंस हमें दे रखा है, ए हमें दे रखा है, तो हम निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। तो हमारा क्या था, ये फर्स्ट सवाल था, ठीक है। अब हम सेकंड करेंगे। सेकंड में हमें क्या दे रखा है -2 दे रखा है, डी इजकल्स टू 0 दे रखा है। तो हम क्या नहीं करेंगे, ए क्या था हमारा ए जो कि -2 आ गया, और A2 क्या होता है हमारा ए प्लस डी। तो -2 ए है, प्लस में डी हमारा 0 है तो कुछ नहीं आएगा, -2 आ जाएगा। तो A3 हमारा क्या आएगा -2 प्लस डी क्या है हमारा, यहाँ पे क्या आएगा 2D, यहाँ पर ए आएगा, पहले फॉर्मूला लिखते हैं ना यहाँ पे ए प्लस 2D। तो यहाँ जाएगा -2 प्लस 2 इंटू 0, यहाँ पर भी हमारा -2 आ गया, ठीक है। A4 क्या आएगा हमारा ए प्लस 3D, ठीक है। देख सकते हो कम आ रहा है, एक डिजिट कम आ रही है, ठीक है। -2 प्लस 3 इंटू 0, तो यहाँ क्या आएगा हमारे -2, यानी कि ये हमारी सेम आ रही है। तो ए पी हमारी क्या बनेगी -2 -2 -2 -2 डैश, ये हमारा आंसर है, ठीक है। इसके सारे पार्ट ऐसे ही होंगे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो और सपोर्ट करने के लिए भी, ठीक है। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, जिसमें हम बाकी क्वेश्चंस कवर अप करेंगे। जब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं जब भी अपनी वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको दिख जाएगी सबसे पहले नोटिफिकेशन में, ठीक है।